ये रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने बताया था कि रॉ मटेरियल की नीड होती है, जैसे हमें अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए रॉ मटेरियल की नीड होती है, इसलिए इसी तरह फोटोसिंथेसिस के लिए भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट वाटर एंड मिनरल्स, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड इज क्लोरोफिल। ठीक है, ये सारी चीज़ों की या रॉ मटेरियल की हमें नीड होती है। वाटर एंड मिनरल्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में, यानी कि सॉइल में। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। Water and minerals are transported to the leaves and other part of the plant by xylem vessels, यानी कि जो प्लांट्स की हमारी xylem vessels होती है उनके थ्रू क्या करते हैं वो, यानी कि लोअर पार्ट से अपर पार्ट्स तक, यानी कि रूट से प्लांट्स की लीव्स या अदर पार्ट्स तक उसको पहुंचाते हैं, जो हमारे वाटर और मिनरल्स होते हैं। xylem vessels रन लाइक पाइप, ये किसकी तरह होती हैं, पाइप्स की तरह होती हैं, थ्रू आउट द रूट्स, स्टीम, ब्रांचेज एंड लीव्स एंड फॉर्म अ कंटिन्यूस पैसेज फॉर वाटर एंड मिनरल्स टू रीच द लीव्स। ठीक है, ये जो वेसल्स होती है वो हमारे जितने भी वाटर मिनरल्स होते हैं उनको क्या है, ब्रांचेज के थ्रू, स्टेम के थ्रू क्या करती है, हमारे लीव्स तक, यानी कि टॉप ऑफ द ट्री उनको पहुंचाती है। उसके बाद आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, कि द मेम्ब्रेन दैट अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड सेमी परमेबल। ठीक है, द मोमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशंस टू द रीजन ऑफ द लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, यानी कि वो वाली प्रोसेस जो कि क्या करते हैं, थ्रू आउट हमारे जितना भी प्लांट्स का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कहाँ है, ऊपर पहुँचाती है, यानी कि वाटर लोअर वाटर कंसंट्रेशन से, ठीक है, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर, यानी कि हमें पता है कि रूट्स में तो ज़्यादा वाटर होता है, मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन टॉप ऑफ प्लांट्स के टॉप ऑफ पे क्या होता है, वहाँ पे इतनी हमारी वाटर की कंसंट्रेशन नहीं होती, उसको हायर से कहाँ है, लोअर अप तक पहुँचाती है। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं। टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे लीव्स में। लीव्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जैसे कि हमारा फिगर नंबर 1.2 में दिखाया गया है। ठीक है, लीव्स में क्या होते हैं, हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और ये एक सेल बनी होती है जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, उनके चारों तरफ। ठीक है, लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल। ठीक है, ये कहाँ होते हैं पोर्स, गार्ड सेल के चारों तरफ। द गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये क्या करते हैं, गार्ड सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करती है किसको, ओपनिंग और क्लोजिंग को। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर करती है लीव्स में, प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, हमारे टीनी पोर्सेज होते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनिली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इसको क्या बोलते हैं, जो कि हमारे क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, क्या करता है, ट्रैप्स करता है, यानी कि सोलर एनर्जी, यानी कि जो सन की जो लाइट होती है उसको क्या करता है, ट्रैप करता है, यानी कि उसको अट्रैक्ट करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और तो क्लोरोफिल क्या करता है, जो सन की जो लाइट होती है उसको अब्जॉर्व करता है, उसको स्टोर करता है, और उसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। बिसाइड लीव्स, फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन द अदर ग्रीन प्लांट्स ऑफ द लाइक ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज। फॉर एग्जाम्पल, इन द डेजर्ट प्लांट्स लाइक कैक्टस, द लीव्स आर modified into spines to reduce water loss by transpirations. These plants have thick and fleshy green stems that carry out the process of photosynthesis to make their own food. सम प्लांट्स में क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है वो प्लांट्स के अदर पार्ट जैसे स्टेम
ग्रीन ब्रांचेस में होती है। फॉर एग्जांपल जैसे डेजर्ट प्लांट होता है हमारा कैक्टस, उसके जो लीव्स आर मॉडिफाई इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस वाटर लॉस। जो स्पाइंस यानी कि जो कांटेदार होता है वो क्या करते हैं, वाटर लॉस किसके थ्रू होता है, उसमें ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। जो ये प्लांट होते हैं वो मोटे एंड फ्लैसी ग्रीन स्टेम्स दैट कैरी आउट द प्रोसेस फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर ऑन फूड। तो ये जो स्टेम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस प्रोसेस को, ये इसको हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बनाने में। ठीक है।